हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिपेयर फॉर कंपटीशन। कैसे हैं आप लोग? सब कोई बढ़िया होंगे इस कोरोना काल में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका वेटेज बैंक के एग्ज़ाम में, खासकर प्री के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि 5 मार्क्स का आता है। तो हम लोग आज एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे जल्द से जल्द बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बिना समय गंवाए हम लोग आज 5 क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँगा कि उस क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे आप वो क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बना सकते थे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। ठीक है, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ये x² - 15x + 56 = 0। और एक और इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है y³ = 279। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ख़ास करके ये y वाला जो टर्म आप देख रहे हैं, नज़र आ रहा है स्क्रीन में, ये तो कोई दिक्कत नहीं। आपको सबको मालूम होगा कि ये 729 9 का क्यूब होता है। तो सिंपली आप यहाँ पर आप 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ये तो आप जान सकते हैं, ये सबको जानेगा। मेन काम है आपका ये, मेन काम है आपका ये वाला इक्वेशन, ये। ठीक है, ये इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है कम समय में, तो ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये टर्म देखना होता है, बी वाला। ठीक है, मैंने ये भी लिख के रखा है, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, देखिएगा आप। यहाँ पर आप थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए नोट में, देखिए क्या लिखा हूँ मैं नोट में क्या लिखा है। देखिए x² + bx + c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, सबको मालूम है, राइट? ओके। और नोट का जो पहला नोट है और दूसरा नोट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए भी, राइट? तो हम लोग देखते हैं कि पहला नोट में क्या लिखा है। पहले नोट में लिखा है यदि b का साइन नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या करना है, और यदि b का साइन पॉजिटिव है तो क्या करना होता है। ठीक है, इन दोनों को हमको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यदि b का साइन नेगेटिव है और एक जगह पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर b कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर कौन सा साइन है, ये वाला, ये हमारा b का टर्म है। तो हमको इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं। यदि b का साइन नेगेटिव है तो b चेंज होगा, केवल b चेंज होगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद यदि b का साइन पॉजिटिव है तो दोनों चेंज होगा। ठीक है, दोनों। अब इसको मैं प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके। देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव नज़र आ रहा है। ठीक है, -15 नेगेटिव नज़र आ रहा है। ओके, ओके। और
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक सा जो फंडा होता है वो क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिएगा कि यहाँ पर है 56, एक मिनट, ओके, यहाँ पर आप नज़र आ रहा है 56। तो आपको वो दो तरह के नंबर लेने होते हैं, +56 है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा +56 है, और आपको दो उस तरह के नंबर लेने होते हैं जिस पे आपका मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, आपको दो नंबर ऐसे लेने होते हैं जिनका आप मल्टीप्लाइड करके, ठीक है, आप मल्टीप्लाइड करके 56 लाएँ, ठीक है। और क्या करना है आपको, और एक मिनट, आपको a इंटू बी इज इक्वल्स टू 56 लाना है और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 15 लाना है। ऐसे दो नंबर कौन से हैं वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो नंबर हैं 8 और 5, 8 और 7, राइट, 8 और 7, 8 और 7, ठीक है। अब साइन का जो लॉजिक है, साइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिएगा मैंने क्या कहा था यहाँ पर, मैंने ये कहा था आपसे कि b का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर b का साइन आपको नज़र आ रहा है नेगेटिव है, राइट, यहाँ पर जो b का साइन है वो क्या है, नेगेटिव नज़र आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर b का साइन नेगेटिव नज़र आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ b चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है ना, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो सिर्फ यहाँ पर b ही चेंज होगा और यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ये दो, एक और दो चीज़ होता है, ये मैंने कहा एक, ये दूसरा, ठीक है, ये दो टर्म है और दो चीज़ आपको समझना है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है समझ रहे हैं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर करूँगा मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको अगले क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिएगा फिर से, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव है तो आपको सिर्फ एक ही चेंज करना है, एक ही चेंज करेगा, यानी कि ये टर्म सिर्फ नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा और ये चीज़ सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव है तो सिर्फ एक बार चेंज होगा और यही चेंज होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया, देखिएगा +8 +7 और यहाँ ऑलरेडी 9 था, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कंपेयर करके कि y जो है y जो है वो x से बड़ा है, ठीक है, x से बड़ा है, ओके। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप इस क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट जितना भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आप ध्यान दें, x² - 7x + 10x = 0 है, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, कि आपको पहले तो आप साइन चेंज करें, साइन चेंज करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ फिर से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर b के जगह पर माइनस साइन है, यानी कि b का साइन आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, ठीक है, b का साइन आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके। और जब भी b का साइन नेगेटिव नज़र आए तो सिर्फ आप उसी को चेंज करेंगे, यानी कि b वाले टर्म को चेंज करेंगे, माइनस से प्लस करेंगे और ये वाला जो है वो आप एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, ओके। ये चीज़ समझ में आया ना, ओके। देखिए फिर से, यहाँ पर क्या करना था, माइनस है, माइनस से प्लस हुआ और यहाँ पर सेम इट इज़ प्लस आया, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे दो नंबर लेने होंगे जो मल्टीप्लाइड करके 10 आए, और ऐसे दो नंबर लेने होंगे जो ऐड करके 7 दें, ठीक है। तो आपको ऐसे दो नंबर लेने होंगे, तो वैसे दो नंबर कौन से हैं, एक तो 5 है और एक 2 है,
ये 5 और 2 गुना करने से 10 होता है और जोड़ने से 7 होता है। तो मुझे दो नंबर x का कौन सा वैल्यू रूट मिल गया, एक 5 मिल गया और एक 2 मिल गया, है ना। अब हम लोग y पे आते हैं। y पे क्या है, वाई स्क्वायर -8y + 15 = 0। ठीक है, ये है मेरा इक्वेशन, राइट। अब आपको क्या करना है कि पहले तो साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज क्या है, देखेंगे यहाँ पर कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर दिए पॉजिटिव में, और ये एज इट इज़ रहेगा प्लस का प्लस ही। और आपको ऐसे दो नंबर लेने होंगे जो गुना करने पर 15 है और जोड़ने पे 8 दे, तो 5 और 3 ही है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। अब कंपेयर करने में भी एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा एक बेहतरीन तरीका है। वो कैसे करेंगे आपकी की गलती ना हो। ठीक है, वो कैसे करते हैं, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 5 को उठाएं और इस 5 को दोनों से कंपेयर करें। ठीक है, 5 क्या एक तो बराबर आ रहा है और एक ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, अब आप बता रहे हैं, अब आप इस 2 को इस 5 से कंपेयर करें तो ये साइन क्या हो जा रहा है, ग्रेटर, और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये ग्रेटर आ रहा है। और एक चीज़ आप ध्यान दें, जब भी इक्वेशन में, ठीक है, जब भी इक्वेशन में आपका दो ऑपोजिट साइन नज़र आए, यानी कि ये ग्रेटर देन का और एक लेस देन का, तभी वो उस कंडीशन में आपका जो इक्वेशन है वो कभी भी रिलेशन इस्टेब्लिश्ड शो नहीं करेगा। ठीक है, रिलेशन कभी शो नहीं करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कांट इस्टेब्लिश्ड होगा। हम इसको इस्टेब्लिश रिलेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। उसमें उस क्वेश्चन को करेंगे तो जो भी डाउट है वो थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। 2x² - 7x + 6 = 0 एंड 2y² - 9y + 10 = 0। ये हम लोग का दो इक्वेशंस गिवन है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, ओके, चलिए। तो सबसे पहले हमको पता है कि यहाँ पर b का साइन नेगेटिव नज़र आ रहा है। ठीक है, b का साइन नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो आप सिर्फ इसी को चेंज करेंगे, माइनस से प्लस करेंगे, और उसके बाद क्या करना है कि ये जो साइन है यहाँ पे उसको एज इट इज़ रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपसे बात करते हैं फैक्टर्स के। कौन कौन से फैक्टर्स लेने हैं, आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और समेशन 7 हो। आपका वैसे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो वैसे नंबर हैं 4 और 3। ठीक है, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट y में आते हैं। y में क्या दिख रहा है, 2y² - 9y + 10 = 0। तो यहाँ पर एज इट इज़ आपको देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहा है कि यहाँ पर भी जो b का साइन है वो नेगेटिव है, तो ये चेंज होके प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको +10 दिख रहा है, तो +10 होके एज इट इज़ जो है वो प्लस में प्लस का प्लस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो ऐसे आपको नंबर्स फिर से ढूंढने हैं जिनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, 20 है। ठीक है, 20 है, तो वैसे कौन सा नंबर होगा, 20 है, और समेशन करने पे 9 है, तो वैसे नंबर क्या क्या है, एक तो 5 होगा और एक 4 होगा। ठीक है, ऐसे नंबर 5 और 4 आएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। देखिए, हमने इसको एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप जो है इन दोनों से आप डिवाइड क्यों नहीं किए बोलिएगा, तो उसका सिंपल सा रीज़न यही है, हमने इसको डिवाइड नहीं किया क्योंकि समय ज़्यादा लगता। और बात ये है कि यदि मैं इन सब को 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दूँ, इनको भी 5 को तो भी 2 से डिवाइड कर दूँ और 4 को भी से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर एक नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिज़ल्ट वही आएगा, कंपेयर करने में वही आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए 4 को मैं एक्चुअली डिवाइड करता हूँ, चलिए ठीक है,
4 को मैं 2 से डिवाइड किया और मैंने इस 4 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, क्या कोई फ़र्क आएगा? रिज़ल्ट तो 2 ही आ रहा है, और ये 2 और 2 तो ये बराबर ही आएगा ना। ये भी देखिए, ये भी 4 एक मिनट, ये भी 4 आपका, ये 4 और ये 4 बराबर है, और डिवाइड करने के बाद भी 2 आ रहा है और वो भी बराबर ही आ रहा है। यानी कि इसका मतलब इस कंडीशन में जब भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, वो यदि दोनों बराबर हो तो आपको डिवाइड करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने नोट लिख के भी रखा है कि यदि 2 से डिवाइड नहीं करें, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं करें, क्यों नहीं करें भैया, क्यों नहीं करें? क्योंकि एक्स और वाई के सभी वैल्यू को 2 से ही भाग करना होगा, ठीक है, 2 से ही भाग करना होगा। इसीलिए जो हम लोग का आंसर आएगा वो आएगा हम लोग का, ये जो दिख रहा है एक्स इज़ लेस देन और लेस देन एंड इक्वल्स टू वाई, ये हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर क्या है 36 और वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सॉल्व करें भैया? इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है तो एक तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एक +6 आएगा और एक -6 आएगा, ठीक है, ओके। और सेम इट इज़ एज इट इज़ हम लोग जो 3 क्वेश्चन इसी तरीके से किए हैं, सेम एज इट इज़ को ऐसे ही करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर देखिए आप बी का जो साइन है वो नेगेटिव नज़र आ रहा है, ठीक है, बी का साइन आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो सिर्फ बी को ही आप चेंज करें। यानी कि पहले तो आप साइन चेंज करिएगा, ठीक है, पहले आप साइन चेंज करें, इस माइनस को आप प्लस में कन्वर्ट कर दें, और इस जो प्लस देख रहे हैं उसको आप प्लस में ही रहने देंगे। यहाँ पर थोड़ा एरर है, उसको आप करेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा, राइट। इस क्वेश्चन को आप एक काम करें, इसको आप होमवर्क के तौर पर लें। होमवर्क में एक्चुअली ऑरली में आपको इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, एक तो प्लस का 6 आएगा, और यहाँ पर प्लस का 6 आएगा, और यहाँ पर प्लस का 5 आएगा, ओके ओके। और यहाँ पर हम लोग को क्या लिखे थे, प्लस का 6 और माइनस का 6। अब आपको कंपेयर करना है, और कंपेयर कैसे करें? कंपेयर करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक तो यहाँ पर 6 आया है और एक 5 आया है, और यहाँ पर एक प्लस का 6 है और एक माइनस का 6। कैसे कंपेयर करें? सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें कि इस 6 को लें, इस 6 को लें, इस 6 को लें, ठीक है, इस 6 को लें और इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों से कंपेयर करें। आपको ये पता चलेगा कि ये बराबर है और बड़ा भी है। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप क्या करें, इस 5 को आप इन दोनों से कंपेयर करें, तब आपको ये पता चलेगा कि ये जो 5 है वो 6 से छोटा है, ठीक है, यानी कि ये साइन। अब आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ आपको साइन दो अपोजिट नज़र आ रहे होंगे, यानी कि आपको इस तरह का साइन नज़र आ रहा होगा। अब जब भी इस तरह का साइन नज़र आए तो आप हमेशा एक ही आंसर पिक करेंगे, वो क्या होगा, कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वो क्वेश्चन है 11x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 7x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो नज़र आ ही रहा होगा, ठीक है, आपको ये चीज़ तो नज़र आ ही रहा होगा कि यहाँ पर बहुत इजी है ये वाला आपको निकालना। एक तो +3 होगा, एक माइनस का 3 होगा, ओके। और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे
तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 4। यहाँ पर आप कंपेयर करें, यहाँ पर आप कंपेयर करें। कंपेयर करने के लिए क्या तरीका है, आप इस 4 को, और यहाँ पर एक +3 है और एक -3 है, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर करें, इस 4 को इस 3 से कंपेयर करें, क्या ये बड़ा है, हाँ बड़ा है ये, और ये तो ऑलरेडी बड़ा ही है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन y। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, और कैसा लगा आज का सेशन आप ज़रूर हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझने में दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आपके डाउट जो हैं वो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर बताएं हमें, ताकि मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर सकूं, ठीक है। और मैं इसी तरह के कि सेट वाइज मैं क्वेश्चन आपको देता रहूँगा, आपकी अच्छी तैयारी हो एग्ज़ाम से पहले, इसलिए ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।